यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्शन कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुरी बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, ओ श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारियों को पापियों को पाप से है तारियों को पाप से है तारियों को पाप से है। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। आप सबने गाना है तालियां बजाकर। और ये कुर्सियों पे बैठने वाले लोगों, वैसे तो हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर वो आसन नहीं लगा सकते, इसलिए बैठे हैं। अच्छी बात है, व्यवस्था भी है तो बैठना चाहिए, पर उनसे निवेदन है कि पीठ टेक करके विश्राम की अवस्था में न बैठे। यहां तक तो ठीक कि बैठे हैं, पर पूरा बैठने की वजह फिर कुछ तो लेट ही जाते हैं। और ज्यों ही कथा शुरू होती है, आधी तो नींद उनकी पूरी वैसे ही हो जाती है, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण आनंददायक होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कथा में नींद आ जाती है, कारण क्या है? तो नींद कब आती है? जहां आनंद शांति महसूस होती है तो निद्रा आ जाती है। तो अब इनको ज्यादा आराम मिले ये तो ठीक, पर बहुत ज्यादा आराम मिलेगा तो फिर ये निद्रा की गति में चले जाएंगे। इसलिए शयन नहीं करना है यहाँ, तो पूरा ऐसे विश्राम नहीं, पूरा एकदम इस तरह सतर्क रहना है, हर समय सतर्क रहना है। न जाने कौन सा शब्द आए और मेरे हृदय में प्रवेश कर जाए, इसके लिए पूर्ण रूप से सतर्क रहना है। और मैंने कई बार देखा है, हमारे बुजुर्ग हैं वो तो काफी सतर्क रहेंगे, सुनेंगे भी, उनको बहुत आनंद भी आएगा। पर जो युवा वर्ग है, कई बार जिनको कुर्सी मिल जाए, वैसे तो कुर्सी की आदत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी चलो कुर्सी के जो अधिकारी हैं उनको तो मिलनी भी चाहिए। तो कई बार देखा है कि बड़े आराम से ऐसे बैठ जाते हैं, क्योंकि आदत बड़ी बिगड़ी हुई है बहुत दिन हो गए।
अब हमें करना क्या है कथा में? इसी आदत को तो सही करना है, क्योंकि सर्वप्रथम आसन बहुत आवश्यक है। हमारा आसन सुधर जाए, हमारा बैठना सुधर जाए, तो मानो कथा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, आइए कीर्तन करें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, तालियां बजाकर, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। कैसे आप क्यों नहीं बोल रहे हो? हमारी माताएं आपसे आगे हैं, और अगर आपको विश्वास न हो तो चलो अभी परीक्षण करके देखते हैं। माताओं, अभी आप थोड़ा सा शांत हो जाओ। अब ये बोलेंगे, एक बार मैं बोलूंगी, फिर आप बोलोगे, फिर एक बार मैं, फिर आप बोलोगे, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। जय कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, अब वो रुकने वाली नहीं है इसलिए आगे हैं। आपसे क्या, ये तो मुझसे भी आगे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे,
राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरि बोल रानी की तालियां बजाते हैं सब। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। द्वितीय दिवस में प्रवेश। साक्षात भगवान कृष्ण का सानिध्य श्रीमद् भागवत कथा के रूप में 33 कोटि देवताओं का आह्वान श्रीमद् भागवत कथा के रूप में, समस्त संतों का आशीर्वाद, समस्त भक्तों का भाव, प्रेमियों का प्रेम और भावुकों की श्रद्धा इस धार्मिक कर्म को और भी सुशोभित कर रही है। श्री कृष्ण के उन चरण कमलों को नमन करते हुए समस्त ज्ञान रश्मियों से अलंकृत संत महापुरुषों को नमन करते हुए, वात्सल्य की देवी समस्त मातृशक्ति को नमन करते हुए, आप सब भक्तों के हृदय में उस पवित्र भाव को नमन करते हुए, मंचस्थ सबको वंदन नमन करते हुए, आओ हम प्रवेश करें प्रभु की प्यारी कथा में। श्री कृष्ण कथा हम सुनते आ रहे हैं और जब तक जीवन है मनुष्य सुनता ही जाता है। बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ जानता है, पर उसमें से कुछ आंशिक रूप में ही ग्रहण कर पाता है जो व्यवहार में उतर जाए। जानने को तो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, जानने को तो व्यक्ति बहुत कुछ समझता है, बहुत कुछ जानकारी है, बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ वो ग्रहण कर चुका है। पर क्योंकि सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, ये एक जन्म की बात नहीं है, ये रूह सदियों से, जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, कोटि कोटांतरों से बार बार हर जगह, हर युग में, हर जीव के रूप में ये कुछ न कुछ सुनता ही आ रहा है। इसलिए हम बहुत कुछ जानते तो हैं, पर ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि जितना जाना है क्या उसमें से कुछ कर्म में भी उतारा है कि बस जानता ही रहेगा, बस दुनिया को कसौटियों पर कसता ही रहेगा, दुनिया को परखता ही रहेगा,
या कभी खुद को भी परखने का प्रयास करेगा, या कभी खुद को भी टटोलने का प्रयास करेगा, या कभी खुद को भी निखारने का प्रयास करेगा, या कभी खुद को भी जानने का प्रयास करेगा, या दुनिया को ही जानता रहेगा? ये कथाएं मुझे मुझे मैं जान जाऊं, इसके लिए होती हैं। कथाएं तो आपके यहाँ लगभग 75 वर्षों से चलती आ रही है। तो आपने सुन तो बहुत लिया है, पर क्या सुनने के बाद कभी मन में आया कि अब सुना तो बहुत, अब थोड़ा कर्म में भी, व्यवहार में भी उतार कर ले आऊं? हम बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा भाव आते ही कहीं न कहीं अभिमान अंकुरित हो जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति के पास, जिसके पास जो वस्तु होगी उसको उसी का तो अभिमान होगा। कई बार हम देखते हैं कि रूप का अभिमान हो जाता है, कोई बड़ा सुंदर है तो अभिमान हो गया। पर कहा है प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है। अपने आप को ही देखता रहता है बस। प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है। जो भरता पेट है केवल वो हैवान होता है। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। मैं बड़ा सुंदर हूं, अगर अपनी सुंदरता पर अभिमान है तो फिर जाकर के कभी शमशान की उस एक मुट्ठी राख को देख करके आओ, ये मेरा भी स्वरूप होने वाला है, ये है मेरा असली चेहरा, ये है मेरा स्वरूप, मैं कितना सुंदर दिखता हूं। कभी जाकर शमशान में उन राख की ढेरियों को देख कर आया करो। कई बार तो बल का भी अभिमान हो जाता है, मैं बहुत बड़ा बलवान हूं। कभी किसी बुजुर्ग को बल का अभिमान नहीं होगा, क्यों कि अब बल समाप्त हो गया है ही नहीं। जवानी में जोश है तो बल का अभिमान हो गया। पर मुझे बताओ, एक दिन अगर बुखार आ जाए तो आपका बल कहां चला जाता है कोई पता भी नहीं चलता। जिस बल पर इतराता फिरता है, घमंड करता है, अभिमान करता है, एक दिन के ज्वर में वो बल समाप्त हो जाता है। और बल पर अभिमान करने वाले लोगों, हरियोध प्रसाद उपाध्याय जी ने बहुत सुंदर एक बात लिखी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, तब अक्ल ने यूं मेरी मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। पूरी जिंदगी अकड़ने में निकाल दी। तो कौन से बल पर अभिमान करते हो? फिर किसी को तो धन का भी अभिमान हो जाता है। और सोचो, जिसने दिया उसको कभी अभिमान नहीं होता। जिसने दिया उसको कभी अभिमान नहीं और लेने वाले को अभिमान हो गया।
जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। क्योंकि जिंदगानी का दिया मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। और देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला, ये तन किसी का है दिया, ये मन किसी का है दिया, ये धन किसी का है दिया, जीवन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। क्या पता है कब ले लेगा। आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलाम्बवत, परागता यदि लक्ष्मी गजभुक्त कपित्तवत। जब ये धन आता है तो वैसे समझ लीजिए, लोग कहते थे कि जब देता है वो तो छप्पर फाड़ के देता है, पर अब छप्पर नहीं रहे हैं तो वो छत फाड़ के भी दे देता है। जब वो देने पे आता है ना, देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा, पर जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। देने पे जब वो आए, और जब देने पर आता है ना तो किवाड़े बंद कर लो फिर भी दे देता है वो। आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बवत, जैसे नारियल के फल में पानी, अगर कभी हाथ से छूकर नहीं देखा होता तो विश्वास नहीं करता कोई व्यक्ति कि ऐसे फल में जिसके ऊपर एक जटाजूट, जिसके अंदर एक पत्थर की सी दीवार, और उस फल में भी कोई पानी भर सकता है भला। छूकर न देखा होता तो विश्वास नहीं होता। ऐसे ही लक्ष्मी जब आती है तो नारियल के फल में पानी के समान कहीं से भी दे देता है जब वो देने वाला होता है, और कभी भी दे देता है। और जब जाती है ना लक्ष्मी, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत, जब ये जाती है तो ऐसे छीनता है जैसे हाथी कैथ के फल को खाता है। कैथ का फल जो बिल्कुल हॉकी की गेंद के जैसा है, जब वो हाथी उसको निगलता है तो साबुत निगलता है, और जब वो उसको निकालता है लींद में तो वो बिल्कुल बिना चटके, बिना टूटे, बिना फटे, बिना चटके निकलता है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा, जैसे पहले था वैसे ही वो निकलता है, लेकिन अंदर से गूदा समाप्त हो जाता है। बिना टूटे गूदा अंदर से समाप्त हो जाता है। परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत, जब ये धन जाता है ना, जब वो लेता है तो ऐसे लेता है कि बादशाहों की केवल इमारतें खड़ी रह जाती हैं, बाकी तो सब पलायन कर जाती है लक्ष्मी धन संपदा। फिर ऐसी लक्ष्मी पर क्या अभिमान करना। और कई बार तो याद रखना, ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है। धन का, बल का, लक्ष्मी का, रूप का, इसका सबका अभिमान उसको होता है जिसके पास है। लक्ष्मी, धन, रूप, बल जिसके पास है उसको अभिमान हो जाता। पर याद रखना, ज्ञान का अभिमान तो मूर्ख को भी हो जाता है। और सबसे खतरनाक यदि दुनिया में कोई अभिमान है तो वो ज्ञान का ही अभिमान है। क्योंकि अभिमान, ज्ञान का अभिमान हो गया ये तो एक साधारण सी बात है। मेरे पास ज्ञान है और अभिमान हो गया ये तो बड़ी साधारण सी बात है। ज्ञान का अभिमान होना स्वाभाविक है, पर अभिमान का ज्ञान हो जाना ये बड़ा मुश्किल है। ज्ञान था तो अभिमान प्रवेश कर गया, पर अभिमान कब प्रवेश कर गया इसका ज्ञान होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कई बार किसी को आप मूर्ख नहीं कह सकते, या मूर्ख को भी मूर्ख नहीं कह सकते। 4 श्लोक समझ करके मैं समझा कि मैं विद्वान हो गया। कौन सा ज्ञान? मेरे जीवन में नहीं, मेरे चरित्र में नहीं, मेरे व्यवहार में नहीं, मेरे कर्म में नहीं, तो ज्ञान तो पोथियों में, पन्नों में दबा रह जाता है। फिर इसमें तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? ये तो ऋषियों ने दिया हुआ है, फिर तुमने इसमें कौन सी बुद्धि लगाई? आज हमारे पास शास्त्र है, वेद है, सब कुछ है, तो हम पढ़कर उसको याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। जैसे स्कूल में एक बच्चा, एक छोटा बालक
जब कहा अध्यापक ने ये याद करके लाना है, हमने रट्टा मार लिया। अगर हमने बहुत ज्यादा चौपाइयां रट्टा मार ली तो बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, श्लोक याद कर ली तो बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, पर एक चौपाइया एक श्लोक को अपने जीवन में और व्यवहार में कर्म में उतार लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। क्योंकि कौन होता है बड़ा, किसे कहते हैं लोग बड़ा? क्या उम्र से व्यक्ति बड़ा होता है? उम्र से व्यक्ति बड़ा नहीं, बूढ़ा होता है। ज्ञान से व्यक्ति ज्ञानी होता है, बड़ा नहीं। बल से व्यक्ति बलवान होता है, बड़ा नहीं। धन से व्यक्ति धनवान होता है, बड़ा नहीं। बड़ा धन बल ज्ञान से नहीं होता, बड़ा जो बड़े कर्म करता है जीवन में, जो सदकर्म करता है, जो धार्मिक कर्म करता है, वो छोटी उम्र में भी बड़ा कहलाया जा सकता है। 5 वर्ष की उम्र में एक ध्रुव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, बड़ा उसे कहते हैं। बचपन में प्रहलाद ईश्वर का सानिध्य पा लेता है, बड़ा उसे कहते हैं। और मात्र 22-23 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई इतना बड़ा काम कर जाती है, बड़ा उसे कहते हैं। फतेह सिंह जोरावर नन्ही उम्र में भी दीवारों में चुन करके भी राष्ट्र के काम आ जाते हैं, बड़ा उसे कहते हैं। बड़ा कार्य करने वाला बड़ा होता है। बहुत ज्यादा उम्र हो गई, बाल सफेद हो गए, इसके माने मैं बड़ा हो गया नहीं, बूढ़ा जरूर हो गया। इसलिए कर्म करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप कहते हो बुढ़ापे में ही कथा सुनेंगे, अगर बुढ़ापे में कथा सुनोगे तो बचपन और जवानी को कौन सुधारेगा? क्योंकि सुधारना है तो बचपन को सुधार लो, संवारना है तो बचपन को संवार लो, और बचपन से ही जवानी तक की यात्रा पूरी करो। पूरे जीवन आपने अगर गलत रास्ता पकड़ लिया तो याद रखना, बुढ़ापे में भी ये मन कभी लाइन पे आ नहीं सकता। इसको संवारना है तो शुरू से ही, क्योंकि जैसा बीज होता है ना, बीज को ही मजबूत करना है, बीज को ही अच्छा करना है, बीज को ही पुष्ट करना है, मूल को संभालना है हमें। और मूल नहीं संभल पा रहा है। क्योंकि जैसा मैंने कल भी कहा था कि वक्ता और श्रोता का एक बहुत बड़ा एक रिश्ता तो होता ही है, लेकिन वक्ता और श्रोता के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। ये जो मैंने भगवान कृष्ण की बात कही, ये इसी पर लागू होती है। श्रोता तो दुनिया में सब हैं, सुन तो सब रहे हैं, पर सुन क्या रहे हैं ये विशेष हमें समझना है। सुनने को तो हर व्यक्ति सुन रहा है, अश्लील गाने सुन रहे हैं, बहुत कुछ गलत सुन रहे हैं, पर सुनना क्या है? क्योंकि व्यक्ति का निर्माण सुनने से, देखने से ही होता है। हम देख क्या रहे हैं? आज हमारा देखना भी बिगड़ गया, हमारा सुनना भी बिगड़ गया, और जिसके कारण हमारा बोलना भी बिगड़ गया। और सुनना, बोलना, देखना बिगड़ा, इसके कारण हमारा कर्म भी बिगड़ गया, हमारा व्यवहार भी बिगड़ गया। आज हमारे नन्हे बालक गलत अश्लील फिल्में देखते हैं, अश्लील गीत सुनते हैं, फिर गालियां बकते हैं, फिर अपशब्द बकते हैं, फिर कठोर बोलते हैं, फिर क्रूरता को हृदय में धारण करते हैं, और फिर गलत रास्ता पकड़ते हैं, फिर व्यवहार में कमजोर पड़ते हैं, और फिर उसका व्यवहार, कर्म, देखना, बोलना, सब चाल चलन बिगड़ गया। क्योंकि हमने जिसका अनुसरण किया, जिसका संसर्ग किया, हमारे अंदर वही आने लगता है। माता पिता को यहां आंख बंद करके नहीं रहनी है, आंख बंद करके रखी थी गांधारी ने। धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, पर गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली, जबकि मां का उत्तरदायित्व होता है हर समय बच्चे पर नजर रखना। और जब बच्चे
बेफिक्र हो जाएं कि हमारे माँ बाप तो कुछ देख ही नहीं रहे, तो वो कोई भी रास्ता पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो अभी नादान हैं। उनको तुम्हें उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना है। इधर धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, पर आंखों पर पट्टी बांध ली गांधारी ने। अगर आंखों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो शायद वो दुर्योधन उस रास्ते पर न चला होता। एक तो अंधा है और दूसरा अंधे को देखकर अंधा बन रहा है। एक तो अंधा है ही, और दूसरा कह रहा है मुझे क्या मतलब, मैं भी देखकर नजरअंदाज कर देता हूं। पड़ोसी का बालक बिगड़ता है, मुझे क्या फिक्र, बिगड़ता है बिगड़ने दो, मैं तो 4 बातें और सुना के आ जाऊंगा। हमारा देखना बिगड़ गया। इसका कारण दुर्योधन और उसका कारण महाभारत जैसा युद्ध। जो कृष्ण बंसी बजाते थे, जो कृष्ण प्रेम का संदेश देते थे, जो कृष्ण ब्रज की वीथियों में घूमते थे, जो कृष्ण माखन लूट लूट कर खाते थे, जो कृष्ण आनंद में जीवन जीते थे, क्या जरूरत पड़ी कि बांसुरी को रख करके चक्र उठाना पड़ा? जरूरत है, क्योंकि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है। जब शस्त्र आवश्यक है और शास्त्र से काम नहीं चल रहा, तो निश्चित रूप से शस्त्र उठाना पड़ता है। जब विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। हम आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं, क्योंकि हम संदेश देते हैं अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा नहीं करनी है। पर इतना तो सोचो कि हिंसा सहन क्यों करनी है? हिंसा करनी नहीं है तो हिंसा सहन भी नहीं करनी है। और याद रखना कि तुम्हारे जितने भी देवता हैं उनका यही संदेश है, एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र का उपदेश दिया है। तुम कमजोरों की, कायरों की संतान नहीं हो सकती। भगवान को आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, इसीलिए कि जब अधर्म हावी हो जाए किसी न किसी को निकलना ही पड़ता है। कृष्ण कभी दोबारा कृष्ण बनकर आए क्या? कृष्ण ही तो हैं जो कभी परशुराम बने, कभी राम बने, कभी शिव बने, कभी भगत सिंह बने, कभी लक्ष्मीबाई बने। कृष्ण ही तो हैं जो आपके संकल्प के रूप में बैठे हैं। कृष्ण ही तो हैं जो आपके हृदय में हैं। कृष्ण ही तो आपके पगों में बैठे हुए हैं, हाथों में कर्म बने हुए हैं, पगों में परिश्रम बने हुए। कहां नहीं है वो? उसका अवतार किस तरह होता है ये तुम नहीं जान पाओगे। उसका अवतार कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में कैसे भी हो सकता है। वो कब अवतरित बनकर खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने। जहां धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहां भक्तों की जरूरत है वहीं कृष्ण है। जो भाई का हक भाई छीनने लगा, दीवार खड़ी हो गई। एक दूसरे पर अत्याचार होने लगे, धर्म घटने लगा, तब भगवान श्याम सुंदर ने बागडोर संभाली अपने हाथ में। और है भी तो यही। आज कहीं ऐसा तो नहीं, आज विचार करो कि हमारे मन में दुर्योधन तो नहीं बैठ गया। हमारा नाम नहीं है दुर्योधन, लेकिन हमारे मन में दुर्योधन बैठ तो नहीं गया। हम कौन सी नीति अपना कर दुनिया में चल रहे हैं? क्या हम दूसरों को रुलाने का काम करते हैं, दूसरों का छीनने का काम करते हैं, दूसरों को हंसाने का काम करते? कौन सा कार्य हमने लिया है? या दूसरों को गिराने का काम करते हैं? किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, और किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। अरे
प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, लेकिन उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। इस जमाने में क्या देखने को मिलता है, आप महसूस करेंगे तो यही सत्य है। आप मेरे साथ महसूस करके देखो एक बार। इस जमाने में कलेजा तक तक हिला देते हैं लोग, आँख रोना भी नहीं रुला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आँख रोना भी नहीं चाहे रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आँख रोना भी नहीं चाहे रुला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। पैसा है यार यहाँ वरना बेकार यहाँ, पैसा है यार यहाँ वरना बेकार यहाँ, पैसे की खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ, पैसे के खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ, पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर
पिला दे।